Hello and namaste to everyone. So right now we are on the way towards 0 point. As usual you guys know it very well कि हम लोग कल जा रहे थे जड़ की तरफ, यानी कि बेसिकली जो ओल्ड ग्लेशियर है उधर, बट वी कुडंट मेक इट बिकॉज ऑफ द वेदर. सो अभी का ट्राई करते हैं कि 0 पॉइंट तक जाएं और पूरा ग्लेशियर कवर करें. लेट्स सी अभी कैसा वहाँ का व्यू है एंड विल कीप यू अपडेटेड. सो जब आप ये ट्रेल स्टार्ट करते हो टुवर्ड्स द 0 पॉइंट, स्टार्टिंग कुछ ऐसी होती है कि एक वास्ट लैंडस्केप आपको दिखता है वहाँ से, और पूरा एक ओपन वाइड एरिया है जहाँ से आप पंचाचोली की पीक्स भी देख सकते हो और सामने का विलेज यानी कि दांतू विलेज देख सकते हो. और फिर जब धीरे धीरे आप एलिवेशन गेन करते हो, थोड़ा थोड़ा आप चलते हो अराउंड 500 मीटर्स, उसके बाद एक डेंस फॉरेस्ट एरिया आता है जहाँ पे आपको कई हिमालयन बर्ड की स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं, कई फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलते हैं. साथ ही साथ चीड़ के पेड़ और देवदार का फुल बागीचा दिखता है. और अभी अक्टूबर का मंथ है, तो यहाँ पे सारे ट्रीज़ ऑलमोस्ट देवदार, ये अपना भोजपत्र के जितने भी ट्रीज़ हैं वो मोस्टली येलो हो रखे हैं, तो देखने में इतना अच्छा लगता है ना. और चीड़ के पेड़ हमेशा एज यूजुअल ग्रीन रहते हैं यहाँ पे, तो उनका कुछ कुछ पत्ता है वो मोस्टली येलो रहता है और बाकी का ग्रीन. बट भोजपत्र के जितने ट्रीज़ हैं दे आर येलो, और इतना देखने में अच्छा लगता है ना वो. और स्टार्टिंग का जो एलिवेशन है ना वो थोड़ा गेन होता है, तो थोड़ा ट्रेल डिफ़िकल्ट है, बट उसके बाद एक स्मूथ सा पाथ है तो बहुत इजी हो जाता है. पहाड़ों की सुबह का माहौल कुछ अलग होता है. सब कुछ एकदम शांत और धीमे बहाव सा लगता है. सुबह की धूप एकदम पहाड़ों में चमक सी भर देती है. बीते कल का नज़ारा आज देखने में बिल्कुल ही उलट लगता है, मानो इन पहाड़ों पर किसी ने रंग बिखेर दिए हों. Right after Panchachuli base camp, the whole terrain looks different. That's why I always say Mother Nature never disappoints us. So we have left Panchacholi base camp and heading towards 0 point. इधर बहुत अच्छे ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं और वाटर स्प्रिंग्स हैं ऑल द वे पूरे ट्रेल पे. इवन यहाँ आके फुल वास्ट लैंडस्केप हो जाता है, मतलब फुल ओपन हो जाता है, वाइड एरिया एक. काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से.
इस वैली को एक्सप्लोर करते हुए आज हमें लगभग 13 डेज होने को हैं एंड हर एक दिन हमने कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस किया है। एंड पंचाचूली 0 पॉइंट इज़ आवर लास्ट लेग ऑफ दिस जर्नी। कल का ट्रैक हम लोगों ने कुछ यहाँ तक किया था, यहाँ तक इवन वॉक करते करते फिर इस पेड़ के पीछे तक आ गए थे। और ग्लेशियर को ज़्यादा खास दूर है नहीं, वैसे इतना ही था, बट मौसम की वजह से कल वापस जाना पड़ा। चलो आगे चलते हैं। Just before reaching पंचाचूली 0 पॉइंट, इधर एक बड़ा सा बुग्याल है जहाँ पे एक ऐसी छोटी सी लेक है और बहुत सारे छोटे बड़े झरने भी बहुत सारे दिखते हैं यहाँ पे। इवन ऑल द वे ट्रैक पे आपको ऐसे छोटे बड़े वाटरफॉल्स देखने को मिल जाएंगे और बहुत खूबसूरत बुग्याल है ये। एंड आई एम वेटिंग फॉर द बेस्ट व्यू ऑफ पंचाचूली ग्लेशियर बिकॉज बहुत हासिल करा ली यार, अब अच्छे से देखना बनता है। तो होता क्या है मोस्टली कि ऐसे शेल्टर्स आपको सारे बुग्याल्स में, मोस्ट ऑफ द बुग्याल्स में मिल जाएंगे देखने में, और ख़ास तौर पे पहाड़ी इलाकों में। ये यहाँ के पोर्टर्स या फिर आप कह सकते हो कि जो चरागाह होते हैं या फिर जो जड़ी बूटियाँ खोजने जाते हैं ऊपर पहाड़ों में, जैसे कीड़ा जड़ी हो गई, ऐसी जड़ी बूटियाँ ढूंढने जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई एलिवेशन पे होती हैं और उनके पास इफ़ दे कैन पिच द टेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा रहता है कि हवा चलने की वजह से टेंट तक उड़ जाता है। तो ऐसा ये पत्थरों से ये एक ऐसे शेल्टर बनाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे देखते हैं, ये लोग ट्राई करते हैं कि गुफा मिल जाए और उसको चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके और वो उसके अंदर रह सके। तो शेल्टर अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। बेसिकली क्या किया है इन्होंने कि एक पत्थर का एक शेड लिया है, उसके चारों तरफ इन्होंने एक वॉल सी क्रिएट करी है छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थरों से। और एक अमेजिंग बात यह है कि ये लोग इतना अपनी चीज़ों को लेके कंजर्व रहते हैं और लोगों के लिए इतना कंजर्व रहते हैं कि इन लोगों ने सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। इवन दो यहाँ पे सूखी लकड़ियाँ भी हैं और बिछाने के लिए ऐसे बोरी दे रखी हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा एक ऐसे बनाया हुआ है जहाँ पे छोटे जैसे चिकन हो गया, मुर्गा हो गया, बकरी हो गई, वो यहाँ पे बैठ सकते हैं। और एक सेंटर पॉइंट है जहाँ पे आप अच्छे से आग जला सकते हो और पूरे स्टोन को गर्म कर सकते हो चारों तरफ से आप बैठ के, और रात के टाइम पे यहाँ पे ठंडा भी नहीं लगेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये लोग दूसरों के लिए भी इतना सोचते हैं। और यहाँ सिर्फ चरागाह ही नहीं बल्कि ट्रैकर्स भी आकर अपने टेंट पिच कर सकते हैं एंड दीज स्मॉल एसेंशियल्स हेल्प देम अ लॉट। बहुत देर से पानी नहीं पिया और ऐसे ही चल रहे हैं। क्या कहते हो पीयूष भाई? बहुत तकलीफ हो रहा है लेकिन आया तो जाना ही होगा। सर भी घूम रहा है। ओ देखो ये कहीं इस एज से आ रहे हैं।
वो है दुक्तू विलेज। Oh my god. Almost reached to the 0 point. लग गए यार। So finally we are almost reached to this beautiful Panchachuli Glacier 0 point, and as you can see guys, the snow is here. I cannot express my happiness. Woo! इधर एक दूर, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, छोटा सा एवलांच भी हुआ है। आई डोंट नो कब हुआ, बट इट्स ऑसम गाइस। लेट्स मेक इट टू द 0 point. Welcome to the 0 point of Panchachuli Glacier. पंचाचूली ग्लेशियर और पंचाचूली पीक्स ये हिंदू रिलीजन के लिए बहुत पवित्र जगह मानी जाती हैं, क्योंकि यहाँ पांडवों ने स्वर्ग जाने से पहले आखिरी बार अपना भोजन पकाया था, और तभी से इन 5 चोटियों को 5 चूल्हों की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड ये पहली बार है जब मैं किसी ग्लेशियर को इतने करीब से देख रहा हूँ। ये ग्लेशियर और ये पीक्स की ह्यूजनेस असल में 0 point आकर ही समझ आती है। कुदरत के इतने रंग और रूप हैं कि हर पल कुछ न कुछ अलग ही दिखाई देता है। आपको बस एक दिशा चुननी है और चलते रहना है। और मेरी माने तो इन पहाड़ों में जितना ऊपर जाएंगे उतना ही तापमान और ऑक्सीजन कम होगी, मगर नज़ारे हर एक स्टेप के साथ सुंदर होते चले जाएंगे। So finally we have reached this place called Noya Glacier, which means पंचाचूली ग्लेशियर। और लिटरली बता रहा हूँ, बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। शाम हो चुकी है और इतनी ज़्यादा विंड चल रही थी अभी थोड़ी देर पहले तक। तो 0 point तक पहुँचना ही अपने आप में एक काइंड ऑफ अचीवमेंट है, बिकॉज कल का जो ट्रेल था वो हमारा अनसक्सेसफुल रहा। एंड फाइनली वी हैव रीच्ड हेयर नाउ। और I cannot express my feelings with you guys, but as you can see I'm very happy right now। और कहा जाता है कि दांतू विलेज पहले यहीं पे था। ये जो ग्लेशियर है, नोया ग्लेशियर, यहाँ से न्योला रिवर निकलती है और इसकी जो जड़ है वहाँ पे दांतू विलेज सिचुएटेड था। बट फिर एक एवलांच के बाद कुछ ऐसा हुआ डिज़ास्टर कि जो विलेज था वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट ग्लेशियर के नीचे आ गया। फिर यहाँ से सभी लोग दांतू विलेज शिफ्ट हुए, जहाँ पे आज है ये दांतू विलेज।
for watching Kumaon Trails Season 4, Dharma Valley. For more such videos, do check out our YouTube channel. See you guys in the next video. Till then, Namaste. ना 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 ना, आ जाओ नीचे आ जाओ, 5:30 बज गया, खाना भी है। आहिस्ता आहिस्ता, नहीं तो गिरोगे। वो नहीं गिरा, लेकिन भोजपत्र गिर गया। ये देखो भोजपत्र, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसमें 9-10 दिन का कहानी लिखेंगे जो दांतु में फंसे हुए हैं। बस वीडियो ख़त्म, टाटा बाय बाय।